नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बिहार की राजनीतिक परिस्थिति, महिलाओं के शिक्षा और महिलाओं के आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी पर चर्चा करने के लिए जदयू के चर्चित महिला नेता विश्वश्री के सदस्य किरण जी से बात करेंगे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार मैडम, आप जदयू से जुड़ी हुई हैं। जदयू और भाजपा डबल इंजन की सरकार है। अभी वर्तमान में बिहार में जो स्थिति है युवाओं के पलायन का, उस पर आप क्या कहेंगी? नहीं, देखिए, बिहार में डबल इंजन का आपने सरकार कहा, तो डबल इंजन का सरकार है तो फ़ायदा है ना, अच्छा काम हो रहा है। मोदी जी मन की बात करते हैं और नीतीश जी यहाँ काम की बात बिहार में करते हैं। तो हमारे यहाँ तो मन की भी बात हो रही है और काम की बात हो रही है। जहाँ तक आप युवाओं को प्लान बाहर जाने की बात है, तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। यहाँ नीतीश कुमार जी ने और डबल इंजन की सरकार, मोदी जी का जो एनडीए का सरकार है, उसमें रोजगार, महिला हो या युवा हो, आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, युवा के लिए है, महिलाओं के लिए, क्या उसमें रोज़गार नहीं मिल रहा है? वहाँ काम हो रहा है ना। आप मुजफ्फरपुर में जाके देखिए, फतुहा देखिए जाके। तो जहाँ तक प्लान करने की बात है, तो सरकार किसी को होगी। कुछ लोग की आदत होती है कि यहाँ कुछ हमको मिल रहा है, यहाँ न करके हम वहाँ जाए, हो सकता है वहाँ हमको ज़्यादा मिले, लेकिन ऐसी नहीं है। पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में अंतर है। पटना चमक रहा है। आप देखिए, आने वाले समय में मेट्रो है, तो मेट्रो में भी तो लोग को जॉब मिलेगा, तो रोज़गार मिलेगा। हम खुद एक उद्यमी है, तो हम देख रहे हैं ना, हमारे बिहार में हम लोग फूड प्रोसेसिंग पर काम करते हैं। तो तरह तरह के बिहार में भी हमारे परिवार लोग का यूनिट है, मेरा भी हाजीपुर में है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ लोग को रोज़गार हम लोग देते ही हैं। पिछले 20 साल की सरकार में 2 से 3 बार विदेशी लोगों का मीटिंग किया गया इन्वेस्टर के तौर पर। यहाँ इन्वेस्टर आ रहे हैं, इन्वेस्टरों की मीटिंग हुई। उन इन्वेस्टरों के मीटिंग से बिहार में कितना इन्वेस्ट हो सका है? देखिए, जितना होना चाहिए उतना तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरा काम है लोगों को निमंत्रण देना, सरकार का काम है बताना। लगाने वाले जो बाहर है, अगर हम बिहार में काम कर रहे हैं, तो अगर हमें बाहर से ऑफ़र आ रहा है, अभी याद पड़ा हमको एमएसएमई द्वारा हो रहा है कि हम बिहार से इतने उद्यमी को इंग्लैंड जाने के लिए कुछ ट्रेनिंग है, इस तरह सा कुछ योजना बनता है। तो लोग वहाँ से 23 या 24 लोग को वहाँ पर जाना है। तो उसी तरह अगर बाहर के लोग देख रहे हैं, नीतीश जी के अगर शासन में मुख्यमंत्री के रहते हुए और मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए अगर बिहार में लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। विश्वास करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। हम लोग तो निमंत्रण दे रहे हैं ना, हमारी सरकार करे आइए, हम हर सुविधा देंगे, यहाँ बिजली, पानी, ज़मीन, हर चीज़ की सुविधा देंगे। लेकिन अगर लोग नहीं आ रहे हैं, आने वाले कुछ लोग आए हैं, और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनसे भी हम कहेंगे कि आप आइए, एक बार तो करके देखिए। अभी सुशासन की बात चलती है, चारों तरफ चर्चा है कि बिहार में सुशासन है, लेकिन इधर कुछ महीनों से या साल 2 साल से साइबर क्राइमर की जो स्थिति है वो काफ़ी बढ़ी है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम भी देख रहे हैं कि ये जो साइबर क्राइम का जो ये है बढ़ा है, लेकिन बढ़ने के बाद भी सरकार तो ऐसे हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठा हुआ है। सरकार तो कुछ ना कुछ एक्शन ले ही रहा है, आगे भी एक्शन लेगा। लेकिन अब चोरी है, डकैती है, ये चीज़ है, कोई जन्मजात ये नहीं है कि हम कर रहे हैं तो हम वही काम कर रहे हैं। ये कुछ ना कुछ मनोवृत्ति लोगों को होती है कि गलत रास्ते और गलत लाइन में चले जाते हैं। तो ये सिर्फ बिहार में नहीं है, बिहार से बाहर भी है। बिहार में लोग ज़्यादा देख पा रहे हैं, आप लोग ज़्यादा दिखाते हैं। ये हम देख रहे हैं, मुंबई है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, मध्य, हर स्टेट में ये चीज़ है। ये चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में है, लेकिन हाँ, सरकार इस पर काम कर रही है, सरकार को और एक्शन लेना चाहिए। मैडम, आपने कहा कि भारत के अन्य हिस्सों में भी ये है और
बिहार में मीडिया ये दिखाती है। ऐसा नहीं है कि मीडिया बिहार के बातों को या बिहार के गलत बातों को पूरे देश तक फैलाती है, लेकिन अगर दूसरे जगहों में है तो ऐसा नहीं कि अगर पड़ोस में गलत हो रहा है तो हमारे यहाँ भी गलत होना नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब है कि हम पहले भी देख रहे थे, जब मीडिया, प्रेस, पेपर ये सब चीज़ नहीं था तो क्राइम होता था। वो घर में, गांव में हुआ तो दब के रह जाता है। आजकल मीडिया जो है, प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना जागरूक है कि कोई चीज़ होता है तो वो जल्दी आप लोग दिखा रहे हैं। कहीं कहीं ये चीज़ होता है, जैसे दिल्ली बड़ा ये है, माने राजधानी है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अब दिल्ली में नहीं हो रहा है और बिहार में हो रहा है। दिल्ली में भी बिहार से ज़्यादा है, लेकिन उतना लोग नहीं कर पाता है, जगह जगह पर नहीं हो पाता है। लेकिन हमारे बिहार में आप लोग के थ्रू, आप चौथा खंबा कहे जाते हैं ना, तो आप लोग के थ्रू जो ये दिखाया जाता है, तो ये हम इसको गलत नहीं मान, आप दिखा रहे हैं तो हम उस पर एक्शन भी ले रहे हैं ना, हमको जानकारी भी हो रही है ना। अगर जहाँ ये चीज़ को नहीं दिखाया जा रहा है वहाँ पर उसको जानकारी नहीं मिल रहा है ना, तो हमारी सरकार क्या करेगी? जानेगी ही नहीं। हर घर में, हर गांव में जाकर तो सरकार बैठेगी नहीं। तो आपके द्वारा जो दिखाया जा रहा है आज के डेट में, पहले हम देखते थे 10-5 मीडिया हुआ करते थे, अभी हर क्षेत्र में, हर जगह भरे हुए इस लाइन में, तो ज़्यादा जागरूक है ना। अभी एक ज़िला है नवादा जिला में एक प्रखंड है वारसलीगंज। अभी पिछले एक महीने के अंदर में नहीं भी कुछ तो लगभग 50+ की संख्या में साइबर क्राइमर पकड़े गए। यूँ कहें कि बंगाल के बाद अगर सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम कहीं हो रहा है पूर्वी भारत में तो वो बिहार के नवादा ज़िला में हो रहा है। इस पर सरकार क्या एक्शन कर रही है? देखिए, अब इतनी जानकारी तो हमको नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार को संज्ञान नहीं होगा और सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं कर रहा। सरकार ज़रूर एक्शन ली होगी। और अभी देखिए, डीजीपी विनय कुमार जी आए हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, करक भी हैं, तो हमसे उनसे बहुत उम्मीद है। तो सरकार कहीं ना कहीं किसी को चेंज करके तो अपने काम करने के लिए ही न लाया है। तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है, लेकिन उसमें हम आप भी अगर जागरूक रहें तो ज़्यादा ये है ना। हमारा चैन छीन लेता है लोग और फिर हम FIR भी नहीं दर्ज कराते हैं, थाना में भी नहीं जा पाते हैं, तो नहीं होता है। कहीं कहीं हम देखे यहाँ पर आपको कंकड़बाग में पिछला घटना, मेरी फ्रेंड का ही चैन छीन लिया गया था, लेकिन वो क्या की FIR की, उसके बाद उसको बुला के सब ज्वेलरी पहचाना गया और उनको मिल गया। तो कुछ एक्शन हम लोग को भी लेना होगा, लेकिन हम लोग क्या है, जिस कारण हो चला गया, विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं। विवाद में पड़ने की बात तो जो है, लेकिन जैसे ही लोग थाना में जाते हैं और पुलिस जो है वो इतना फ्रेंडली नहीं है, जिससे लोग जाने से डरते हैं कि वहाँ हम जाएंगे तो झूठ का एक बखेड़ा खड़ा होगा और वो 50 तरह के प्रश्न करेंगे और फिर लोग उन प्रश्नों के वजह से या उनके जो कार्यशैली हैं उनके वजह से नहीं जाना चाहते। देखिए, कभी कभी क्या होता है, आप थाना में, हम भी कभी जाकर देखिएगा या देखे होंगे, थाना में हम जा रहे हैं, समझ गए, कहीं कहीं ठीक है, सब पुलिस नहीं, लेकिन कुछ थाना प्रभारी लोग के गलती से ये आप जो अभी बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम जाते हैं और हम अपनी बात को रखते हैं, हमको कोई काम करवाना है किसी थाना या कहीं, तो हम अकेले नहीं, मेरा सिद्धांत है कि 2-4-5 लोग के साथ जाते हैं तो ज़्यादा वेट पड़ता है। ब्लॉक हो, थाना हो, कहीं भी हो, अकेले जाने से वो नहीं होता है। लेकिन कहीं कहीं थाना प्रभारी की भी गलती है कि नहीं, तो उस पर ऐसा नहीं है। अगर हम दृढ़ संकल्प लेके जाएंगे कि नहीं, तो कैसे थाना वाला नहीं लेगा? एक बार कहेगा, 2 बार कहेगा, तीसरी बार तो उसको करना ही है। हम उसका भी कंप्लेन कर सकते हैं ना। लेकिन हम गए, थाना प्रभारी हमको कह दिया कि चलिए कल आइए या नहीं कुछ, तो लोग वापस चले आते। क्यों? तुमको जनता की सेवा के लिए रखे हुए हैं ना। तो अगर जनता की सेवा रखना है, देखभाल जनता का करना है, तो जनता को भी वहाँ पर लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए कि क्यों नहीं लीजिएगा, कारण बताइए। उसका काम है। अगर हम कह दिए कि मेरा चैन छीन लिया, तो वो इंक्वायरी करेगा ना, छीना या ना छीना, कि हम इसी तरह बोल दिए हैं। बहुत सी बात होती है कि आपको एक थप्पड़ हम दे दिए तो
आप नहीं भी हमको दिए, लेकिन अगर आप केस किए तो हम भी कहें कि नहीं, पहले मेरा चैन छीन लिए, मेरा ये भी मारे हैं। तो ये सब चीज़ चलते रहती है। तो वहाँ जनता को भी जागरूक, हमको आपको भी जागरूक होना चाहिए। थाना प्रभारी कैसे नहीं लेगा, नहीं लेगा तो उसका भी रास्ता है ना। जागरूकता की बात आपने कहा तो पहले के समय में 30 साल 40 साल पहले की बात जो है, वैसे नेता होते थे जो आम लोगों को छोटे छोटे मुद्दों पर भी जगाने का काम करते थे। आज उस तरह का जागरूकता का जो अभियान है, नेताओं का जो दायित्व है, उससे कहीं ना कहीं वो लोग भटक रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बात से आपके बात से हम सहमत हैं। पहले के नेता अभी के नेता में अंतर है। पहले के नेता है समाजवादी विचार के हुआ करते थे। अब मान लिया हम लोग जिस समय से इस लाइन में उतरे हैं, हम लोग के दिमाग में सोशलिस्ट, समाजवादी और कम्युनिस्ट ये सब विचारधारा भरा हुआ है दिमाग में, तो हम लोग कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन आज के जो नेता बनते हैं, इस आपके चैनल के माध्यम से हम अपने बड़े आला कमान हो या किसी दल के बड़े नेता को कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में या जैसे भी हो, जो पॉलिटिकल लाइन आज पैसा के बल पर लोग, क्या है, हमारे पास पैसा है तो हमको टिकट मिल गया, हम अच्छे हो या बुरे हो, समझ गए। तो क्या होता है, उनको मिल जाता है, वो उसको कोई मतलब नहीं है, उसको राजनीति ABCD नहीं है। और जो राजनीति में PhD किए हुए हैं आदमी, उनको अगर कोई कमी है, उनके पास पैसा नहीं है, तो वो साइड हो जाते हैं। तो उनको विचार में, जिनके दिमाग में होगा कि हम पैसा से सब कुछ खरीद सकते हैं, कहावत है कि बोली पर लगाम आदमी को कसना चाहिए। और पैसा बर्बाद दो ही आदमी को करता है, जुबान और पैसा। तो दोनों पर जब तक कंट्रोल नहीं होगा तो कुछ नहीं होना। तो हम आपके बात से सहमत हैं। आज के लोग जो पैसा के बल पर राजनीति करते हैं, वो नेता नहीं हो सकते, समाज सेवी नहीं हो सकते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, वो कहीं पैसा लगाते हैं तो कहीं वसूलने के लिए आते हैं। तो उनका नतीजा होता है, आज हैं और कल नहीं रहते हैं। आज बड़े बड़े पद पर चल जाते हैं, जब उनका बंडाफोड़ होता है तो फिर नीचे चले आते हैं। ऐसे भी नेता हैं। तो उस तरह के नेता, किसी भी दल के नेता हो, वो मोदी जी हो, नीतीश जी हो, लालू जी हो, या जो भी नेता हो, या चिराग पासवान हो, वैसे लोगों से बचना चाहिए। या जो धरती पर माने पकड़ के जो धरातल पर काम करता है, वैसे अपने वर्कर को आगे लाना चाहिए उनको। तब देखिए वही राजनीति होगा जो पहले आप बोल रहे हैं ना कि 25 साल पहले की राजनीति, अब की राजनीति में क्या अंतर है। तो ये चीज़ जब हो जाएगा तो फिर वही राजनीति। अभी भी कुछ समाज के लोग जो है, जो आपको समाज से जुड़े हुए हैं, जो बहुत नेता हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं, जो पूरे आपको समाजवादी जो नेता कहे जाते थे ना कि नीतीश जी समाजवादी हैं, वो बहुत लोग हैं। तो उस तरह से अभी भी हैं। हम लोग भी क्या है, नीतीश जी समाजवादी हैं तो हम लोग भी समझिए पॉलिटिकल उन्हीं का वंशज है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वर्कर है जो मार खा रहा है, जो जुझारू है। लेकिन वही है कि पैसा फेंको तमाशा देखो वाला जब तक कहानी चलेगी, तो वैसे ही नेता आपके बीच में आएंगे। तो इसलिए अब चौथा खंबा जो अब प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम लोग कहते हैं कि अब चौथा खंबा है, तो इस पहल में आपको जो हम आज बोल रहे हैं आपके माने चैनल के माध्यम से, ये चीज़ मुहिम आप लोग को भी आगे लाना चाहिए कि अच्छे लोगों को, अच्छे विचार वालों को ही आगे आना चाहिए। अभी आपने कहा कि पैसे दे करके या पैसे के बल पर लोग सिंबल ले लेते हैं और वो चुनाव में जाते हैं, और उसके बाद पब्लिक भी वैसे ही लोगों को जात के नाम पर या धन के नाम पर समर्थन कर देते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जनता भी भुगत रही है और राज्य भी विकास में भुगत रही है। तो क्या आपकी पार्टी या आप जिस गठबंधन में हैं, वह गठबंधन में स्वच्छ छवि के लोग, जो कहा जाता है कि राजनीति में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, क्या वास्तव में आपके दल गैर अपराधी लोगों को सिंबल देती है, वो भी जिताऊ उम्मीदवार को ही खोजती है? नहीं, देखिए हमारे नेता जो नीतीश कुमार जी है, वो हम पहले भी बोले हैं, वो समाजवादी नेता हैं। तो उनके विचार में और पार्टी के तुलना में कुछ तो अंतर है।
हाँ, एक आध गो जो हमारे बरसों से समता पार्टी से हैं, पार्टी बनाने में उनका माने भूमिका रही है, तो वो लोग अगर बाहुबली भी है, बहुत पहले से हमारे यहाँ विधायक है, तो हमारा दल उनको भी टिकट देता है। लेकिन ऐसे जो जिताऊ नहीं हो या पैसा के बल पर टिकट देने का काम जनता दल यूँ नहीं करता है। वो जो एकदम छोटे छोटे दल हैं या जो घाक उनको कहिए, वो दूसरे दल है, वो लोग ये काम करते हैं। अब क्या हुआ, हमको बोलना नहीं चाहिए, बहुत ऐसे दल हैं अपने, हमारे सहयोगी दल है, मान लिया मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, तो क्या है, वो लोग की पार्टी तो बनाए जरूर हैं, लेकिन रामविलास जी का जो नेचर, जो गुण था, वो हम उनमें नहीं देख रहे हैं। अभी उनको 5-6 टिकट मिला, तो क्या हुआ, 2 टिकट इधर उधर कर दिए, बाकी अपने घर के लोग को मिल गया। उसी तरह मांझी जी हैं, कभी समधान, कभी अपने, कभी बेटा, कभी बहू, तो ये काम तो नीतीश जी नहीं करते हैं ना। ये तो रामविलास जी की बात आप कर रहे हैं और चिराग की बात कर रही हैं। चिराग ने 5 सीट लेकर के 3 अपने परिवार को दिया, 2 किसी और को दिया, तो वही काम लगभग रामविलास जी भी करते आए हैं, क्योंकि वो 3 भाई सांसद होते थे, उनका भतीजा भी सांसद होता था, बाद में आकर के बेटा भी सांसद होने लगा। वो भी बीच में 2 ही आदमी को टिकट देती थी, एक देते थे, एक वैशाली से और दूसरा नवादा से, बाकी तो सारे रिजर्व सीट पर खुद ही लड़ते थे। तो 20-22 एक बार हमको याद है, जब उनसे टूट के लोग आया था, तो 22 विधायक थे जो हमारे साथ आए थे उस समय, तो 29 विधायक सॉरी, तो जो भी थे, तो उनमें तो हर लोग के, हर समाज के लोग को उन्होंने, उसमें उस 29 लोगों में रामविलास जी के अधिकतर वैसे उम्मीदवार जीत करके आए थे जो कहीं ना कहीं क्रिमिनल बैकग्राउंड से थे। अब ऐसा आप कहिएगा तो ऐसा किस दल में नहीं है, किसी में कम, किसी में बेसी, हर दल में है। हम मानते हैं कि हमारे दल में वैसे लोग की कम है, लेकिन बहुत दल में ऐसा है कि पब्लिक क्या है, अगर वैसे लोग को आता है तो कहीं ना कहीं देखिए, किसी के पास पैसा भी है, टिकट खरीद के भी आता है, तो पब्लिक को क्या सोचना चाहिए, हम अच्छे हैं तो हमको नकार देता है, आप अच्छा है तो आपको नकार देता है, जो उस माने क्रिमिनल माइंड के हैं उन्हीं को लाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ, बिहार राज्य के साथ साथ जनता भी तो दोषी है ना। सबसे ज़्यादा दोष हम जनता को देते हैं। हम अब एक वोट करते हैं ना, वोट देने के समय कोई नहीं देखता है, हम अपनी मन की क्यों नहीं सुनते हैं, हम मन से अपना स्वच्छ छवि और अच्छे लोग को लाए, तो अगला बार से कोई टिकट खरीदने का उम्मीद भी तो नहीं करेगा ना। अगर जनते के हाथ में चाबी है, अगर जनते मोह माया में पड़ जाता है लोग और जनते गलत फैसला लेता है, तो हम अब क्या कर सकते हैं। ये महिला सशक्तिकरण पर, महिला सशक्तिकरण कितना हुआ है बिहार में, महिलाएं कितनी जागरूक हुई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे। देखिए, बिहार में 2005 के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज में 50% आरक्षण देने का काम किया महिलाओं के बीच में, तो महिला जागरूक हुई और उसके घर वाला भी जागरूक हो गए। देखे कि 50% आरक्षण है, तो उसमें मैं अपने बीवी, बहन, बेटी, माँ सबको लोग उतारने लगा, तो एक जागरूकता नीतीश जी के आने से महिला के प्रति हुआ। वहीं नीतीश जी ने जीविका दीदी, एक समूह जो जीविका उन्होंने ये करके किया, तो आज बिहार के अलावे हर जगह इसी नाम से, जीविका दीदी के नाम और कहीं कुछ और नाम से ये चल रहा है समूह। तो आज के डेट में महिला सशक्तिकरण के दिशा में बहुत बड़ा एक ये समूह हो गया है, जो और नीतीश जी ने जीविका दीदी के लिए, महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं। वो किसी भी जाति और समुदाय की महिला हो या मुस्लिम महिला हो, हुनर जैसा योजना चलाए हैं। महिला उद्यमी के द्वारा जो 10 लाख दिया जाता है, उसमें है कि 5 लाख उसको एक करना, 5 लाख माफ़ है। युवाओं के 1% पर, आप युवा की बात कर रहे थे, तो उसमें उद्यमी योजना में 1% पर है। तो एक काम हो रहा है। महिला पहले भी ये थी, सशक्त थी, लेकिन महिला पहले सशक्त थी अपने घर में, मतलब पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में। महिला ऐसा नहीं है कि घर में पति जा रहे हैं तो खाना बनाए, बच्चा को तैयार करके भेजना। जागरूक थी, एक्टिव थी, लेकिन वो उस रूप में थी। आज महिला हर क्षेत्र में है,
आज इतनी जागरूक है महिला सशक्तिकरण के दिशा में। हर सरकार, वो मोदी जी हो या नीतीश जी ने इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आज देखिए आपके साथ, पुरुषों के साथ महिला कदम से कदम मिला के चल रही है। एक सवाल ये है, आपने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार से लाभ है बिहार को। हमारे यहाँ एक विश्वविद्यालय है, पटना विश्वविद्यालय। हो सकता है आप भी पटना विश्वविद्यालय की छात्रा रही हों। जो पटना विश्वविद्यालय कभी पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, आज वह विश्वविद्यालय का कहीं कोई मानक नहीं है। और कुछ महीने पहले जब मोदी जी बिहार आए थे तो उन्होंने कहा था कि इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता दर्जा दी जाएगी, लेकिन आज नहीं हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर जो भी कमी है, हम पटना विश्वविद्यालय, हमको लगता है कि बहुत जो नेता लोग हैं उसके प्रोडक्ट हैं। जी, पटना बिहार के मुख्यमंत्री भी वही हैं, लालू जी हैं, मोदी जी चले गए हैं, वो भी थे। बहुत लोग हैं, हम तो नहीं हैं, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय से हैं हम। लेकिन जो मोदी जी कहे हैं कि ये होगा, तो देखिएगा चुनाव से पहले सब होगा। ये चुनाव से पहले होगा। हाँ, चूंकि अभी कह के गए हैं ना, तो काम तो हो ही रहा है ना। काम हो रहा है तो वादा किए हैं तो जरूर करेंगे। अच्छा। एक आखिरी सवाल, बिहार के नवनिर्माण में जिनका अहम भूमिका रहा, श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें लोग श्री बाबू के नाम से भी जानते हैं, देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न उनके बाद के नेताओं को मिला और उनसे कम विकास करने वाले लोगों को भी मिला, उनको नहीं मिला। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, श्री बाबू जो काम किए, हम अपने स्पीच, अपने भाषण में कहीं भी जाते हैं, कोई मुख्यमंत्री का काम के बारे में कोई अगर पूछता है तो हम कहते हैं कि श्री बाबू के बाद, श्री बाबू ने इतने अच्छे काम किए, उसके बाद नीतीश कुमार जी है जो बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो श्री बाबू को बहुत बड़ा योगदान है गरीबों के। हम, मेरे हिसाब से तो गरीबों को, गरीब लोग भगवान समझते थे, महिषा थे वो गरीबों का, लेकिन श्री बाबू को मिलना चाहिए, भारत रत्न श्री बाबू को मिलना चाहिए। हम भी उनके पक्ष में हैं और श्री बाबू के योगदान को कोई भुलाया नहीं जा सकता है। अगर सबको मिला है तो उनको भी मिलना चाहिए। आप अपने कीमती समय हमारे चैनल के लिए, हमारे लिए दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। सत्श्यामला न्यूज़ चैनल के दर्शकों से आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को देखकर कमेंट करें कि यह वीडियो कैसा लगा, ताकि इसको हम और आगे बेहतर कर सकें।